हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम वीएस नायपॉल ने जो 7 रूल्स दिए थे राइटिंग के, यानी जब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हमें ये 7 रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वीएस नायपॉल का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1932 को और इनकी डेथ हुई थी 11 अगस्त 2018 को। और ये एक त्रिनिदादियन ब्रिटिश राइटर थे जिनका इंडिया से संबंध था। इंडो त्रिनिडेडियन हेरिटेज थी इनकी। वीएस नायपॉल ने करीब 50 साल में 30 बुक्स लिख डाली थी और 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर का। तो जब इंडिया की एक न्यूज़ मैगजीन तहलका ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ टिप्स दीजिए जो न्यू बिगनर्स हैं, राइटर्स हैं, जो नया नया शुरुआत कर रहे हैं, लिखने की कुछ शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, आप क्या टिप्स देंगे। जब तहलका मैगजीन ने वीएस नायपॉल को पूछा था तो उन्होंने ये 7 रूल्स बताए थे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या 7 रूल्स हैं जो बिगनर राइटर्स को फॉलो करना चाहिए, यानी ऐसे इंसान को जो बस अभी लिखना चालू ही करने वाला है, कोई नई चीज़ लिखना चालू करने वाला है, उसे इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो पहला रूल है डू नॉट राइट लॉन्ग सेंटेंसेस, यानी हमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए जिसे पढ़ने में कठिनाई हो। अ सेंटेंस शुड नॉट हैव मोर देन 10 और 12 लेटर्स, एक सेंटेंस में 10-12 शब्दों से ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। ईच सेंटेंस शुड मेक अ क्लियर स्टेटमेंट, हर सेंटेंस एक क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। इट शुड ऐड टू द स्टेटमेंट दैट वेंट बिफोर, तो उस सेंटेंस के पहले जो सेंटेंस हमने लिखा है, ये नया सेंटेंस उस पहले सेंटेंस को और इलेबरेट करना चाहिए, उस पहले सेंटेंस के बारे में और बताना चाहिए। अ गुड पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ क्लियर लिंक्ड स्टेटमेंट्स, एक अच्छा पैराग्राफ वो होता है जिसमें सारे स्टेटमेंट जो हमने लिखे हैं वो एक दूसरे की लिंक प्रोवाइड करें। हमें ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम छोटे शब्द लिखते हैं तो हम इस चीज़ पे ध्यान दे पाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। इवन डिफ़िकल्ट आइडियाज़ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वर्ड्स, तो वीएस नायपॉल कहते हैं कि डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को भी हम छोटे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं। नेवर यूज़ वर्ड्स हुज मीनिंग यू आर नॉट श्योर ऑफ, तो वो कहते हैं कि हमें ऐसे शब्द नहीं लिखने चाहिए जिनकी मीनिंग के बारे में हमें खुद ही ना पता हो। और अगर हम इस रूल को नहीं मान सकते और ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं जिनकी कोई मीनिंग ही नहीं हमें पता, तो हमें फिर कुछ और काम करना चाहिए, राइटिंग नहीं करनी चाहिए। द बिगनर शुड अवॉइड यूजिंग एडजेक्टिव्स, फिर वो कहते हैं कि जो बिगनर राइटर, उसे एडजेक्टिव्स, बहुत बड़े बड़े एडजेक्टिव्स नहीं यूज़ करने चाहिए। बस कलर, साइज और नंबर के बारे में ही हमें लिखना चाहिए। ऐसे ही एडजेक्टिव्स यूज़ करने चाहिए जो कलर, साइज और नंबर के बारे में हो, किसी चीज़ के कलर या साइज के बारे में। यूज़ एज फ्यू एडवर्ब्स एज पॉसिबल, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा एडवर्ब्स भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में ना लिखें जो एम्बिगुअस हैं, समझने में जिनमें कठिनाई है। ऐसी चीज़ों के बारे में लिखें जो कॉन्क्रीट हैं, यानी जो अपने 5 सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हमें लिखना है। एवरी डे फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट प्रैक्टिस राइटिंग इन दिस वे, तो कहते हैं कि 6 महीने तक हमें इसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करनी है जिनमें छोटे शब्द हों, छोटे सेंटेंसेस हो। तो मे बी आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन ये एक तरह की ट्रेनिंग है और 6 महीने में आप एकदम ट्रेंड हो जाओगे और अच्छा लिखने लगोगे। इट मे इवन बी गेटिंग रिड ऑफ द बैड लैंग्वेज हैबिट्स यू पिक्ड अप एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में अगर हमारी कोई गलत हैबिट्स लग गई हैं और हम ठीक से लिखना भूल गए हैं, तो इस तरह से लिखेंगे अगर, तो 6 महीने में हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। You may go beyond these rules after you have thoroughly understood and mastered them, तो वो कहते हैं कि एक बार हम इन रूल्स को अच्छे से सीख जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे अपनी प्रैक्टिस में और एक अच्छा राइटर फिर साबित होंगे और बेहतर तरीके से हम लिखना सीख जाएंगे। सो आई होप आपको ये रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।